लोग अक्सर समझते हैं कि कामयाबी एक दरवाज़ा है जिसकी कोई ख़ास चाबी होती है, लेकिन अरमान ने जाना कि कामयाबी तो एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जो हज़ारों छोटे-छोटे कदमों से बनता है। आइए, आज आप इसके साथ चलेंगे, धूल से रोशनी तक। ये कोई कहानी नहीं, कोई जादू नहीं, ये एक लड़के, इसके वादे और इसकी मेहनत की कहानी है। 12 बरस का अरमान सुबह से शाम तक चाय देता था। मालिक पुकारता, अरमान, 2 कप और ले आओ, जल्दी। अरमान दौड़ते हुए कहता, जी उस्ताद, अभी लाया। गाहक हंसते हुए कहते, पढ़ाई? किसके पैसों से? छोड़ो, चाय ही डालो। अरमान खामोश रहता, रोज थोड़े सिक्के बचाता और अपनी जेब में एक पुराना लाइब्रेरी कार्ड ऐसे रखता जैसे कोई खजाना हो। रात को जब सब सो जाते, अरमान पुरानी किताब के साथ पढ़ाई करता। उस्ताद पूछते, इतनी देर से क्यों आए अरमान? वो कहता, चाय की दुकान देर से बंद हुई, किताब ले जाऊं? बस आज रात के लिए। उस्ताद मुस्कुरा कर कहते, कल वापस लाना, और सवाल भी साथ लाना। घर जाकर पंखे की गूंज और एक छोटी सी रोशनी में वो अपनी डायरी पर लिखता, 10 बरस, हर बरस एक हुनर, एक कदम। कतब खाना पुरानी किताबों की खुशबू से भरा था। यहीं अरमान मिला राव साहब से। राव साहब ने पूछा, अकेले पढ़ते हो? जी हुजूर, फिर आज से अकेले नहीं, रोज 1 घंटा, पहले मंतिक, फिर हिसाब, फिर कोड। अरमान की आंखों में चमक, 1 घंटा, ये तो कर सकता हूं। पहला नतीजा आया, नकल पर लिखा था 36 में से 100। दोस्त ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था, रात के स्कूल वाले कभी कामयाब नहीं होते। अरमान आहिस्ता बोला, अभी नहीं। राव साहब ने कहा, अच्छा है, अब हदफ मालूम है। अरमान ने हर गलती नोट करना शुरू की। हर गलती उसका नया उस्ताद बन गई। लैपटॉप खरीदने के लिए अरमान ने 3 नौकरियां एक साथ की। सुबह चाय की दुकान, दोपहर कासिदी, रात को बच्चों को पढ़ाना। माँ ने कहा, बेटा, बीमार पड़ जाओगे। अरमान मुस्कुराकर बोला, माँ, अभी 10 कदम और, फिर आराम। आखिरकार एक पुराना लैपटॉप मिला। एक बटन गायब था। सुबह के 4:45 बजे, दुनिया सो रही थी। अरमान कोड लिख रहा था। आहिस्ता कहा, हेलो वर्ल्ड, हेलो मुस्तकबिल। राव साहब की आवाज याद आई, छोटी चीजें बनाओ जो सच में काम आए। पहली असल ऐप बनी दुकानों के लिए, लेकिन डेमो के वक्त फोन जम गया। दुकानदार ने तेवर बदलकर कहा, बेटा, ये जरूरत के वक्त चलेगा। अरमान ने हिम्मत से कहा, अभी नहीं, 2 हफ्ते बाद। दोस्त ने कहा, कुछ आसान बना लो। अरमान ने जवाब दिया, जो कीमती होता है वो आसान नहीं होता। 11 दिन बाद वही ऐप चल गई। दुकानदार की आंखों में मुस्कुराहट थी। 21 बरस का अरमान सरमायाकारों के सामने खड़ा था। एक ने कहा, तुम्हारे सारिफ पैसे नहीं देंगे। दूसरे ने कहा, तुम बहुत कम उम्र हो। अरमान ने जवाब दिया, थोड़ी रकम तो देंगे, और ऐसे लोग लाखों हैं। जवाब सिर्फ एक था, नहीं। मगर अरमान ने हर नहीं को नोट बनाया और अपनी पेशकश बदल दी। एक छोटा बैंकर जो उसी गली में पिला बड़ा था, बोला, ज्यादा नहीं दे सकता, मगर थोड़ा सा दे सकता हूं। अरमान की आंखों में नमी, सर, थोड़ा ही सब कुछ है। यूं ही पहला सरमाया मिला। आगाज असी बाजार में हुआ, जहां अरमान चाय दिया करता था। एक दुकानदार ने हंसी में कहा, चाय वाला, अब टेक वाला। अरमान हंसा, अभी भी खिदमत कर रहा हूं, बस प्याली बदल गई है। लोगों ने ऐप इस्तेमाल की और हल्की हल्की तरक्की शुरू हो गई। रात को अरमान ने माँ को खत लिखा, अम्मी, आज इसी चाय की दुकान ने मेरी ऐप इस्तेमाल की। जहां मैं चाय देता था, अब वही काउंटर खुद ब खुद हिसाब करता है। हम अमीर नहीं हुए, मगर रास्ता सीधा है। उसने वो खत पुराने लाइब्रेरी कार्ड के साथ रख दिया। दोनों उसके वादे की गवाही बन गए। कामयाबी गाड़ी में नहीं आई, पुराने जूतों और एक पुराने लैपटॉप में आई। राव साहब बोले, बेटा, तुम पर फख्र है। अरमान ने कहा, उस्ताद, मैं अकेला नहीं था। राव साहब मुस्कुरा दिए, अकेला कोई कभी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपका रास्ता मुश्किल है तो समझ लें कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है,
और जब दुनिया कहे ये नहीं हो सकता, तो बस एक जवाब दें, अभी नहीं।